हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के लिए एक क्रैश कोर्स, जिसमें हम हर चैप्टर को 3 पार्ट में कवर करेंगे। आज रियल नंबर का फर्स्ट चैप्टर है जो स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर, जिसे वो क्रैश कोर्स क्लास 10th के लिए है और लेक्चर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 है। सबसे पहले रियल नंबर को समझा जाएगा। रियल नंबर में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों मौजूद होते हैं, उसको हम रियल नंबर कहते हैं। लेकिन प्राइम नंबर भी सबसे पहले समझ लिया जाए। प्राइम नंबर में 1 से अधिक फैक्टर नहीं होता है और कंपोजिट में 1 से अधिक फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन 140 है और 140 को हम लोग फैक्टर करके बनाएंगे। कैसे बनेगा देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का ए 140 यह सॉल्यूशन देकर के बनाया जाएगा। सबसे पहले मेथड का नाम लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का नाम है और यहाँ पे 140 इसको फैक्टर किया जाए। स्टार्टिंग में 2 से करते हैं, 2 से। ठीक है, अगर 2 से नहीं हो तो नेक्स्ट स्टेप हम बढ़ते जाएंगे। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से 70 टाइम्स और फिर इसके बाद अब देखा जाएगा 2 से 70 टाइम्स का फैक्टर होता है या नहीं। तो 2 से फिर 35 बार हो जाएगा। इसके बाद 2 से डिविजिबल होने वाला नहीं है, लेकिन अब नेक्स्ट टर्म में देखेंगे 3 से चेक करेंगे। 3 से भी देखने पे पता चल रहा है 3 से भी नहीं होगा तो 4 से ट्राई करेंगे। 4 से भी ट्राई नहीं हो रहा है तो 5 से ट्राई करेंगे। 5 से देख रहे हैं 5 के टेबल में आ जाएगा तो 5 से कट जा रहा है तो 5 पे 7 या 35 होता है। और 5 के बाद अब नंबर क्या आया 7 आया तो 5 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में तो 7 है नहीं। 6 से चेक करेंगे। इसी तरह से टर्म चेक बढ़ा करके ही चेक कर लेंगे तो देखने पे पता चल रहा है कि 7 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में है 7 1 बार में आ गया। ठीक है, अब तो कुछ नहीं बचा है तो इसको हम लोग पावर के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे में आप देख सकते हैं 140 इजिकल टू में जितने बार आया उतने बार हम लिखेंगे। पहले 2 × 2 × 5 × 7 और यहाँ देखा जाए कौन सा डिजिट एक से अधिक बार आया है तो हमें देखने से पता चलता है कि 2 जो नंबर है वो 2 बार आया है। तो यहाँ 2 के पावर 2 × 2 में 7 5 × 2 में 7। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ देखा जाए बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। ठीक उसी तरह से सॉल्यूशन लिख करके स्टार्ट करेंगे। यहाँ लिखा जाएगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 156 को 2 से ही चेक करेंगे तो 2 से चेक करते हैं तो कितने बार हो जाएगा 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। इसके बाद फिर 2 से 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18 कट गया। इसके बाद 2 के टेबल में 39 तो दिख नहीं रहा है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म देखा जाए 3 से तो 3 से हो रहा है तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब 3 के टेबल में तो 13 है नहीं। 4 से भी चेक कर लेंगे, 5 से भी चेक करेंगे। इस तरह से डिजिट बढ़ा करके चेक करते जाएंगे। अगर उससे अगर डिविजिबल होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट देखते जाएंगे। तो ऐसे देखने से पता चलता है कि अब 13 से ही ये डिविजल होने वाला था। 13 से अब तो ख़त्म हो चुका, अब होने लायक नहीं है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 156 इजिकल टू में जितने बार जो भी टर्म्स आया उस टर्म को हम लिखेंगे 2 × में 2 × में 3 × में 13 यहाँ लिखा जाएगा। और जो टर्म जितने बार आया है उसको पावर के फॉर्म में लिख देंगे। 2 2 बार देखने से पता चलेगा 2 बार आया तो 2 के पावर 2 × में 3 × में 13। तो ये हो गया आंसर, आप लोग नोट कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में यह 5 क्वेश्चंस हैं जो कि हमने 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया और 3 क्वेश्चंस आप लोग खुद से बनाइएगा। अगर नहीं बनता है तो हमें कमेंट से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर दिए हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन को देखा जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन कैसे बनेगा तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बाबू। 26 and 91 सॉल्यूशन लिख करके स्टार्ट करेंगे। तो इसको भी प्राइम फैक्टर मेथड से ही बनाते हैं।
ठीक है, लिखेंगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, मेथड का नाम लिख देंगे बेहतर होगा। यहाँ पे 26, 2 से हमें चेक करते हैं डिविजिबल है कि नहीं है, तो 2 से कितने बार 13 बार, और 2 के बाद डिजिट चेंज करते जाएंगे तो हो नहीं रहा है डिविजिबल, तो कोई एक ऐसा नंबर ही आएगा जो कि डिविजिबल हो, तो 13 है, देख करने के बाद तो 13 हो जाए 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 26 इज इक्वल टू 2 इंटू में 13 हो गया। और एक और इसमें है क्वेश्चन 91, तो 2 से डिविजन होने वाला नहीं, इसी तरह से 3 से चेक करेंगे, 4 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे, नंबर को देखते जाएंगे किससे ही डिविजन होने वाला है। तो देखने के बाद लगता है कि 7 से हो सकता है, तो 7 से हम डिविजन करेंगे, तो 7 से कितना 13 बार में, ठीक है, और 13 को 13 बार में 1 बार में हो गया, तो इसका भी हम लिखेंगे यहाँ पर पास में कि 19 इजकल टू जितना आया उस डिविजन को लिख देंगे 7 इंटू में 13, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड करना है एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और इसको वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो कैसे वेरीफाई होगा, सबसे पहले हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे, इसके बाद एचसीएफ फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएम फाइंड किया जाए, ठीक है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए लिखा जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13, अरे बात सुनिए 2 इंटू 7 और इन दोनों के बदले एक तो 13, तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ देखा जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद कि 2 7 जा 14, ये 2 7 जा 14 और इंटू में 13, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 182 और इसके बाद एचसीएफ फाइंड किया जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ फाइंड करने में इन दोनों फैक्टरों में हम देखेंगे कि कौन सा नंबर दोनों में कॉमन है, कौन सा डिजिट दोनों में कॉमन है, उस कॉमन को ही हम लिखेंगे, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो इसमें 26 में देखिए 2 इंटू में 13 और 91 में देखिए कि 7 इंटू में 13, तो इसमें दोनों में फैक्टर हमें दिख रहा है 13, इसका मतलब कि एचसीएफ आंसर हमारा होगा 13। अरे बात सुनिए, ये तो हमारा आ गया कि एलसीएम फाइंड हो गया और एचसीएफ फाइंड हो गया, लेकिन वेरीफाई भी करना है। तो यहाँ पर इसके बाद बच्चे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ लिखेंगे वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में आपको बता दें कि एक फार्मूला होता है, ठीक है ना। फार्मूला ये होता है वेरिफिकेशन करने के, एलसीएम इंटू में एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो नंबर दिया हुआ है ये क्वेश्चन में। एलसीएम आपका कितना आया है 182 और एचसीएफ कितना आया है 13, और ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स दिया हुआ है 26 इंटू में 91, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखा जाएगा, रफ में आइए यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे यहीं पे करके आपको बता देते हैं 182 और 13, तो 3 2 जा 6 हो गया, 8 3 या 24 के 4 कैरी 2, 3 1 3 या 2 5 हो गया, यहाँ पे क्रॉस ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, ये 1 हो गया, मल्टीप्लाई करने पर 6 ये 13 3 कैरी 1 2, तो 2366 आया है। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 2366। फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 और 26, तो 6 हो गया, 9 6 54, यहाँ पे क्रॉस 2 हो गई है, और 9 2 18, यहाँ पे 6 और ये 13, इसका भी 2666 आ रहा है। तो दोनों तरफ इक्वल आ गया, ठीक है, दोनों तरफ इक्वल है, तो इसी को दोनों तरफ अगर इक्वल आता तो बोल देंगे वेरीफाइड हो गया, तो लिख देंगे वेरीफाइड हो गया। तो अब इसमें 3 क्वेश्चन है बाबू, हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं, बाकी 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं आता है तो उसको आप कमेंट में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। तब अब नेक्स्ट हम डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, इसमें भी यही क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है 12 15 21, 12 15
एंड 21। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लिखा जाएगा बाई, मेथड का नाम दे देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। यहाँ फैक्टर करेंगे 12 का, तो 2 6 जा 12 हो गया, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार बस। तो लिखेंगे 12 इज इक्वल टू 2 इंटू में 2 इंटू में 3। इसके बाद ये 15 है, तो 15 को करेंगे 2 के टेबल में, तो 15 नहीं, तो नेक्स्ट टर्म से चेक करेंगे 3 से, तो 3 5 जा 15 हो गया और 5 1 जा 5। तो इसको भी यहाँ लिखा जाएगा 15 इज इक्वल टू में 3 इंटू में 5, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 21 है, तो 21 को हम देखेंगे 2 के टेबल में तो है नहीं, 3 से, 3 7 जा 21 और ये 7 1 जा 7। यहाँ लिखा जाएगा 21 इज इक्वल टू में हो जाएगा ये 3 इंटू में 7। अब देखा जाएगा एलसीएम फाइंड करना हम लोग को, पहले इससे फाइंड करते HCF है। इन दोनों तीनों फैक्टर में 3 डिजिट है, तीनों डिजिट का फैक्टर हम देखेंगे, तो इन तीनों में से कॉमन कौन सा है, जो कॉमन होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। तो देखने से पता चलता है कॉमन 3, ये 3 और ये 3 और ये 3 तीनों में कॉमन है, तो HCF क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम हम लोग का फाइंड करना है, LCM। तो यहाँ लिखेंगे LCM, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60 और 60 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 से 42, मतलब कि 420 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें भी 3 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया, आप जैसे देख सकते हैं। और सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट्स में पूछिएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर दिया, अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। देखा जाए, गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इक्वल टू 9। 2 नंबर का HCF दे चुका है और LCM पूछ रहा है, उसी 2 नंबर का LCM क्या होगा, तो देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट में लिखेंगे कि HCF 306 एंड 657 का HCF दिया हुआ है 9। क्वेश्चन बोला है LCM फाइंड करना है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक फार्मूला होता है कि LCM इंटू में HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। LCM फाइंड करना है तो LCM ही लिखेंगे, इंटू में HCF दिया हुआ है 9 और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो जो क्वेश्चन है वही लिखेंगे 306 इंटू में 657। LCM इज इक्वल टू 306 इंटू में 657 अपॉन 9। अब 9 से अगर डिविजुअल होगा तो डिविजुअल कर देंगे, तो ऐसे देखा जाए 306 को 9 से डिविजुअल करते हैं तो 9 4 टाइम्स से तो अधिक होगा, 3 टाइम्स 9 3 जा 27, ये 36 हो गया, 9 4 जा 36। तो कितने बार, ये 1 टाइम्स कट गया और ये 34 टाइम्स कट गया। तो यहाँ लिखेंगे LCM इज इक्वल टू 34 इंटू में 657। 657 को 34 से मल्टीप्लाई करते हैं, $657 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28 के 8 कैरी 2, 20 22 कैरी 2, 24 26 कैरी 2 था। ये 7 th 21 कैरी 2, 15 16 17 7 कैरी 1, 18 1 19। ऐड करते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 13 3 कैरी 1, 9 2 11 12 2 कैरी 1, ये 2 हो गया।
तो आया है, देयरफॉर एलसीएम आ गया 22338, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और 4 नंबर कंप्लीट हो चुका है। 5 आप लोग अपने से डील कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में पूछिएगा। और 6 नंबर आपको हम क्वेश्चन इसके बाद बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। ये एक्सप्लेन करना है कि कॉम्पोजिट कैसे है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन है, लिखेंगे सिंस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, क्वेश्चन यही है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इन यह 2 पार्ट्स देखिए, प्लस के पहले और प्लस के बाद। तो इसमें दोनों में देखेंगे कॉमन कौन सा नंबर, तो कॉमन 13 है। तो 13 को अगर हम कॉमन लें तो बचा क्या, 7 इंटू 11 और इधर 13 कॉमन हो चुका है तो बचा है 1, तो 1 लिख देंगे। ठीक है, और इसको 13 इस ब्रैकेट के अंदर इसमें मल्टीप्लाई 77 प्लस 1, और यहाँ पे बचे क्या 13 इंटू में 77 और प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 78। ठीक है, तो ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। लिखेंगे इट इज़ ए कंपोजिट नंबर, इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। और पहले ही बताया कि कंपोजिट नंबर का फैक्टर 2 से अधिक होता है, तो इसको अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 से अधिक ही आएगा, तो इसलिए कंपोजिट नंबर है। हो गया कंपोजिट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट और था, लिखेंगे अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1 प्लस नहीं, गलती हो गई यहाँ पे, 2 इंटू 1 प्लस, और यहाँ हो जाएगा, क्वेश्चन है नेक्स्ट 5। ठीक है, इसको चेक करना है कंपोजिट है या नहीं है। तो इसमें देखा जाए इन दोनों में कॉमन क्या है। प्लस के एक पार्ट में देखिए क्या कॉमन है, और प्लस के इस पार्ट में देखिए क्या कॉमन है। तो 5 है कॉमन, तो कॉमन हम 5 निकाल लेते हैं। तो क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 5 तो कॉमन हो चुका, 5 नहीं निकालेंगे। 4 इंटू में 3 इंटू में 2 प्लस 5 तो कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ बचा 1। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करके बताएंगे या इतना ही पे छोड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इसका फैक्टर करेंगे तो देखेंगे कि जैसी बात है कि इसका कंपोजिट फैक्टर अगर करते हैं तो 2 से या 2 से अधिक होता है, इस कारण से ये 2 से तो अधिक ही है फैक्टर, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि भी क्या है, कंपोजिट नंबर। लिखेंगे इट इज़ ए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन टोटल 7 क्वेश्चन है, जिसमें कि हम 1, 2, 3 और 4 और 6 सॉल्व कर दिए हैं। और जितने भी क्वेश्चंस बाकी हैं वो अपने से ट्राई कीजिए, अगर नहीं आता है तो हमें कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।